नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा था वो गर्म होता जा रहा है। आज फिर राज्यसभा में 3 सांसदों को निलंबित किया गया। सांसदों को उपसभापति के ऊपर कागज फेंकने का आरोप लगा करके निलंबित किया जा रहा है। मंगलवार से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और मंगलवार से अब तक कुल 27 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, जिसमें से 4 लोकसभा के सांसद हैं और 23 जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं। इन सबके बीच धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। सड़क से लेकर के और संसद तक लगातार धरना प्रदर्शनों का क्रम जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग मामलों को लेकर के धरना प्रदर्शन है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कई अलग अलग तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। फिर चाहे वो जीएसटी हो, महंगाई हो, जहरीली शराब हो, या अब एक नया मुद्दा जो अधीर रंजन चौधरी के जुबान फिसलने के बाद सत्तारूढ़ दल को मिला है। इन सब को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। गुजरात में जहरीली शराब से अब तक 55 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिस पर चर्चा की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राज्यसभा में संजय सिंह, उनको निलंबित किया गया। उसके बाद ये जो संसद में धरना प्रदर्शन चल रहा है, 50 घंटे का, जो निलंबित सांसदों ने 50 घंटे के धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। 50 घंटों का ये जो धरना प्रदर्शन है वो बुधवार 11 बजे शुरू हुआ था और शुक्रवार 1 बजे तक ये चलता रहेगा। रिले धरना हो रहा है। रिले धरना यानी बारी बारी से, क्रम से सांसद वहां पर धरना देंगे। इसके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर मच्छरों से परेशान सांसदों का एक किया हुआ ट्वीट वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। बहरहाल गुजरात में जो मामला था, गुजरात में जहरीली शराब से जो मौतें हुई, उसको लेकर के राज्यसभा में चर्चा कराए जाने की बात हो रही थी। उस पर जवाब मांगा जा रहा था, जिसके बाद ये निलंबन हुआ। आज निलंबित हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने भी इस मामले को उठाया अपने निलंबन के बाद। उन्होंने जो इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरीके का मामला गुजरात में होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी तब जब गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इस मामले पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाए। आप ये वीडियो सुन लीजिए। इस वक्त हम लोग पार्लियामेंट के गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। गुजरात में 55 से ज्यादा जानें अब तक जा चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस गुजरात ने 30 से ज्यादा सांसद चुनकर इस पार्लियामेंट में भेजे हैं, किसी के पास मुद्दा उठाना तो दूर, दुख व्यक्त करने का भी समय नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर ऑफिशियली शराब बंदी है, पर गुजरात के किसी भी शहर में या किसी भी गांव में चले जाइए, आपको खुलेआम शराब बिकते मिलेगा। प्रश्न ये उठता है, मैं माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऑफिशियली जहां शराब बंदी है वहां गुजरात के हर शहर और हर गांव में शराब कैसे बिक सकती है? इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आपकी गवर्नेंस ही नहीं है या फिर आप पूरी तरीके से इसमें संलिप्त है और आपका कमीशन बना हुआ है। उधर जो निलंबन हुए हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इन धरना प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पार्टी फिलहाल किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को रोकने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। जो कई तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी, फिर हालांकि छोड़ दिए गए, उसके बावजूद ये जो ईडी सोनिया गांधी से, जब ईडी ने सोनिया को तलब किया और उसके बाद कांग्रेसी जो सड़क पर उतरे, तो लगातार सड़क पर बने हुए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़े नेताओं के साथ प्रदर्शन में लगे हुए हैं। इस प्रदर्शन में सुप्रिया श्रीनेत ने, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस सड़कों पर है और फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही है उसको भी एक बार आप उनके सुनते चलिए। सुप्रिया जी क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये मुद्दे जनता के हैं और जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर हैं, चाहे वो संविधान को त्राहिमाम करने का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई से जनता को कमर कसाने का मुद्दा हो, और इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जितनी बार उनको गिरफ्तारी करनी है करें, जहां डिटेन करना करें, ये मुद्दे उठाने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन सबके बीच जो
कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया। अपने एक बयान में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का उपयोग किया। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने माफ़ी मांग ली, पर इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष उनके ऊपर लगातार हमले करता रहा। उनके ऊपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सामने लाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही साथ जो उनके अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी उन पर भी निशाना साधा। इसके अलावा माफी मांगने की मांग की। स्मृति ईरानी ने जो बात कही वो सुन लीजिए। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि स्मृति ईरानी का जो ये आरोप है, इन सबके बीच अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ तक कि लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे इस चीज़ की मांग की है कि उन्हें समय मिले। उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हें समय मिले ताकि वो हाउस में इस मुद्दे पर बोल सकें। इसके संबंधित उन्होंने पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात कही कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही इसके लिए माफी मांग चुके हैं। मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? वी हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जो लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, इसके अलावा जो संसद में प्रदर्शन हो रहे हैं, इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आई थी कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अगर जो निलंबित सांसद हैं वो अगर माफ़ी मांग लें तो इनका निलंबन वापस हो सकता है। ऐसे में इस संबंध में संजय सिंह से एक सवाल पूछा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि हम माफ़ी हम मांगे क्यों, हम जो ये सवाल हैं वो हम सरकार से उठा रहे हैं। गुजरात में जो कुछ हुआ, गुजरात में भाजपा की सरकार, और ये सारे सवाल उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा। साथ ही इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक किया कि हम क्यों माफ़ी मांगे, माफ़ी सरकार मांगे। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कि आप लोग माफी मांगिए गुजरात के लोगों से, आप लोग माफी मांगिए देश के लोगों से। 27 साल से जिस बीजेपी का राज गुजरात में है, वहां पर 55 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। मैं तो उस पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, आपने मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। आप इस्तीफा लीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री का। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और अभी तो जो तथ्य सामने आए हैं वो और चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के जिला पंचायत के सदस्य के घर पर नकली शराब, नकली दारू पकड़ी गई है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में और बीजेपी के देखरेख में ये सारा काला कारनामा चल रहा है। तो माफी मांगना चाहिए मोदी जी की सरकार को, माफी मांगना चाहिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि देश में आज महंगाई चरम पर है। बच्चों के दूध तक पे टैक्स लगा दिया, आटा दाल चावल पे टैक्स लगा दिया, अग्निपथ जैसी योजना लाके आपने भारतीय सेना को कमजोर किया। इन मुद्दों पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। हम क्यों माफी मांगेंगे? अब कुल मिलाकर जब तमाम राजनीतिक दल निलंबन के साथ साथ दूसरे तमाम मुद्दों पर एक होकर के इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क से लेकर के संसद तक प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में दूसरी तरफ जो है लगातार ईडी को लेकर के भी चर्चा बनी हुई है।
कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पीएमएलए को लेकर के, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला एक्ट जो है उसको लेकर के, उसके बाद कई बयान ऐसे भी आए जिसमें जो लोग इससे सुप्रीम कोर्ट के इस बयान जो फैसले से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराई। इसके अलावा जो ईडी अभी पश्चिम बंगाल में इधर लगातार कार्रवाई कर रही है, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ पर, उसके साथ साथ जो अलग अलग जगहों से अभी बड़ी संख्या में रकम बरामद हुई। एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहे हैं, दूसरी तरफ उधर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अभी फिलहाल तो विपक्ष का प्रदर्शन एक साथ दिखाई दे रहा है, पर एक सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर ईडी जो ये तमाम कसरत कर रही है, इस ईडी के इस एक्सरसाइज के बीच, इस कसरत के बीच विपक्ष का जो ये प्रदर्शन है वो कितनी देर टिक पाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रदर्शन के चक्कर में ईडी की जो कसरत है वो और बढ़ जाए और उसकी डायरी के और पन्ने भी खुलने लगे, जैसे जिस चीज़ का आरोप लगातार विपक्षी सांसद और विपक्षी नेता लगाते रहे हैं कि तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सब का इस्तेमाल सरकार जो है विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कर रही है। और इसी के क्रम में सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, इसके पहले राहुल गांधी को बुलाया, लगातार ये खबरें सुर्खियों में रही थी। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई कितना चलती है और विपक्ष जो है इस प्रदर्शन को कितने लंबे समय तक जारी रखकर आम आदमी के मुद्दे को उठाने की जो उसकी जिम्मेदारी है, उस कर्तव्य का, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाता है। धन्यवाद।